चौथे लोक में, संतों के देश में, रामजनों के देश में, अजर लोक में, अमर लोक में, तो उसका त्रिलोक माही नहीं आसवासा, उसकी त्रिलोकी के अंदर वासा नहीं रह जाता। उसे त्रिलोकी में वास प्राप्त करने के लिए फिर से जन्म धरकर आना नहीं पड़ता। त्रिलोक माही नहीं आसवास, और कोई आशा भी नहीं, त्रिलोकी के अंदर उसकी कोई आशा भी नहीं बसती है। जो त्रिलोकी की आशा से परिपूर्ण होकर जाता है वही वहां जा सकता है। तीन लोक सो भया उदासी, जय जन अमर लोक का वासी। उस अमर लोक के वास प्राप्त करने के लिए त्रिलोकी की आशा का छोड़ना आवश्यक है। तो महाराज में जिसे वहां की प्राप्ति हो जाती है उसकी त्रिलोकी की आशा छूट जाती है, क्योंकि वहां का जो महारस है, वहां का जो आनंद है वो बड़ा भारी है। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे जदियो निर्भय हो रे, ऐसा वहां का चौथे लोक का, संतों के देश का, रामजनों के देश का महारस जब प्राप्त होता है, ऐसा ज्ञान जब प्राप्त होता है, ऐसा आनंद जब प्राप्त होता है, तब ये निर्भयता को प्राप्त होता है। और फिर उसे त्रिलोक माही नहीं आसवासा, त्रिलोकी में वापस वासा प्राप्त करने की आशा भी मिट जाती है कि ये वापस देह धरकर त्रिलोकी में आएगा, ऐसी कोई आस भी नहीं करता। और कोई इसे सपने में भी नहीं देखते हैं त्रिलोकी में कि ये जीव जो है इधर है। जागृत में तो मिलेगा ही नहीं, सपने में भी वो जीव इस त्रिलोकी में नहीं मिलेगा। वो चौथे लोक का वासी हो गया, कभी इधर दिखेगा ही नहीं। त्रिलोक माही नहीं आसवासा, और एक बार वहां चले जाने के बाद मुवा न मरसी सोग न सासा, वहां तो मृत्यु किसी ने कानों द्वारा सुनी ही नहीं कि किसी की वहां अमरलोक में मृत्यु हुई हो। जब अमरलोक में मृत्यु हो जाए तो फिर अमरलोक किस काम का? उसका नाम ही अमरलोक है, तो वहां मृत्यु तो होती ही नहीं। जो आत्मा वहां पहुंच जाती है वो जन्म मरण से रहित होकर ही पहुंचती है, उसके बिना नहीं पहुंचती। तो त्रिलोक माही नहीं आस वासा, मुवा न मरसी सोगन सांसा। और वहां पर कोई मृत्यु नहीं है, तो महाराज फरमा रहे वहां कोई सोग भी नहीं है, कोई दुख भी नहीं है, कोई त्रास भी नहीं है, कोई सांसा भी नहीं। ये सब सोग सांसा दुख त्रास सब इस त्रिलोकी में ही लगे हुए। ये सब जन्म और मरण के साथ लगे हुए, ये सब शरीर के साथ लगे हुए। तंदर सुखिया कोई नहीं देखिया, जो देखिया सो दुखिया होई। उदय अस्त की बात करत हूं, सबका किया विवेका होई। तंदुक जादिन जावसी, जादिन धरे न देहे। निरंजन लग सुखराम के, भुगते गो नर एहे। तो त्रिलोक माही नहीं आस वासा, मुवा न मरसी न सोग न सांसा। ऐसा वो देश है। हरता न करता सर्व सुखदाई, वहां पर महाराज फरमा रहे हैं कि एकदम सब कुछ सुखदाई है। न तो वहां पर कोई हरता है किसी का कोई चीज, और न वहां कोई किसी का कोई करता है। यानी वहां करनी और क्रिया नहीं है, कोई हरने का कार्य नहीं, कोई करने का कार्य नहीं। वहां सब चीज अक्षय चीजें हैं, अक्षय आनंद है, जो बिना कुछ किए ही उत्पन्न होता है। बेकरनी का देश, जहां पर करने का कोई कार्य नहीं, जहां पर क्रिया कुछ है ही नहीं। तो हरता न करता सर्व सुखदाई, वहां पर जो भी पहुंचे हैं वो सब सुख प्रदान करने में लगे, सब सुखमय है, सब आनंदमय है, और सबको आनंद देते रहते हैं। वहां पर कोई निजी स्वार्थ नहीं है, वहां पर कोई कामना नहीं है कि अपने कामना के वशीभूत होकर दूसरे के सुखों को हर ले, ऐसा वहां पर कुछ भी नहीं है। तो हरता न करता सर्व सुखदाई, इस प्रकार से वहां पर सब सुखदाई है। 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतन का मेला। उस 10वें द्वार से बाहर जो गए हैं वहां पर सब केल कर रहे, आनंद मना रहे, सब सुखदाई, खुशी है सब।
तो हरता न करता सर्व सुखदाई और हुए परिपूर्ण आवे न जाए। वहां जाने के बाद सब परिपूर्ण हो जाते हैं, कुछ उनकी कामना शेष नहीं रहती, कुछ उनकी आशा शेष नहीं रह जाती है कि जिसको पूर्ति करने के लिए फिर से त्रिलोकी में आए। ऐसा वो पूर्ण पद है, ऐसा वो परमात्मा का पद है कि पूर्ण पद को प्राप्त कर लेने के बाद पूर्णता की स्थिति आ जाती है। कुछ काम करना, कुछ कामना बाकी नहीं रह जाती है, तो परम विश्राम को प्राप्त हो जाता है। वहां जाने के बाद परम आनंद को प्राप्त हो जाता है। किलोल लीला इमृत धारा ले हंस हंसनी ए सुख सारा। एक खूट खूटे टूटे न कोई हिने न खिने नहीं एक सोई। वहां की किलोल, वहां की केड़, वहां की लीला इमृत धारा के समान, अमृत की धारा बह रही हो जैसे। ले हंस हंसनी ये सुख सारा, जो हंसवती आत्मा उस देश को प्राप्त होती है वो ही ये सुख को ले सकती है। ऐसे लील विलास आनंद सुख विलास को प्राप्त कर सकते हैं। एक खूट खूटे टूटे न कोई। वहां के जो सुख है, वहां का जो सुख विलास है, वहां का जो लील विलास है, वो खुटता नहीं, समाप्त नहीं होता। इस त्रिलोकी के अंदर तो जो भी सुख लील विलास है समाप्त हो जाता, नाशवान है, थोड़ी देर का है। लेकिन वहां का जो है एक भी नाशवान नहीं है। जो आनंद प्राप्त हो गया वो बना ही रहता है एक जैसा। एक खूट खूटे टूटे न कोई हिने न खिने नहीं एक सोई। और वहां पर कोई खिंडता भी नहीं है, समाप्त भी नहीं होता है, गिरता भी नहीं है। और जैसे कोई जो है स्वर्ग के अंदर तो पुण्यों का सुख के रूप में भोग कर लेने के बाद पुण्य खुट जाता, समाप्त हो जाता। लेकिन वहां ऐसा नहीं है, क्योंकि वो पाप पुण्य दोनिया सु न्यारा है। बरम करम दोनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कह सुख राम राम मिल जग में सभी कर्म उपाय। हुए सतरूपा हुए सम्य दृष्टि, हे नाम न्यारा ब्रह्मन भिष्टि। देखो कैसा देश है, वहां जाने के बाद सत्य रूप हो जाता है। ये काया भी सतकाया हो जाती, दिव्य काया हो जाती, पंचम काया हो जाती है, संत काया हो जाती है। इस पंचम काया को, दिव्य काया को, संत काया को, सत रूप को धारण करके ही वो आत्मा जा पाती। इस सतरूप के बिना नहीं जा सकते। और ये सतरूप मिलता है संतों की मेहर से, कृपा से, दया से। हुए सतरूपा हुए समदृष्टि। और वहां पर जाने के बाद समदृष्टि आ जाती। समदृष्टि का क्या तात्पर्य? समदृष्टि इच्छा कछुनाई, हर्ष शोक भय नहीं उर्माई। असज्जन ममूर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरो देह ने आन्य हो। उनको वापस देह धर के आने की आवश्यकता नहीं हो जाती है, क्योंकि वो समदृष्टि हो गई। उनकी अपनी कोई इच्छा बची ही नहीं। ये इच्छा चाहना वासना को लेकर ही जीव आता है। अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। तो वहां पर जब समदृष्टि को प्राप्त हो जाते हैं, सम्यक ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं, तो हुए सतरूपा हुए सम्य दृष्टि, हे नाम न्यारा ब्रह्मन भिष्टि। महाराज फरमाने कि वो बिल्कुल अलग है। उस देश का नाम जो है ब्रह्म से भी अलग है और विष्ट से भी अलग है, वैकुंठ से भी अलग है और ब्रह्म के देश से भी अलग है। वो चौथा देश है, संतों का देश है, रामजनों का देश है, न्यारा देश है। देश देसा सतधाम धामा, जहां हंस हंसनी नहीं करम कामा। है देश ऐसा, ऐसा वो देश है,
सतधाम धाम, ऐसा वो सतधाम है, सब धामों का धाम है, श्रेष्ठ धाम है, नीका धाम है, उसके मुकाबले में और कोई धाम है नहीं, स्थान है नहीं, रहने का निजगर है नहीं उसके मुकाबले में। तो है देश देसा सतधाम धामा, जहाँ हंस हंसनी नहीं कर्म कामा। वहां पर सब हंसवती आत्माएं रहती, जिन्हें सार असार की परख है, और वहां पर परम विश्राम को प्राप्त है, परम आनंद को प्राप्त है। किसी के कोई काम वहां है नहीं, वहां किसी से कोई न तो कोई काम करवाता है और न कोई किसी को कोई काम करने की वहां आवश्यकता है। सब कुछ बिना कुछ किए गेबाउ ऑटोमेटिक उपलब्ध है। सब जो कुछ चाहिए सब बिना कुछ किए उपलब्ध, ऐसा देश है। भोग भारी कहता न आवे, पापन पुण्य नहीं दोष गावे। सब सुख संपत में ते न क्रोधो, हंस नाम हंसनी महारूप सोधो। देखो वो कैसा देश है जो इस राम नाम के माध्यम से प्राप्त होता है भोग भारी कहता न आवे। वहाँ का लील विलास, सुख विलास, वहाँ का आनंद बहुत भारी है। वाणी में इतनी हाजत नहीं है कि उसका सारा वर्णन करके सुना सके, ऐसा लील विलास का। वहाँ का लील विलास, सुख विलास, महाराज कहते सुख तो कछु मालूम नहीं, न जाने कैसा हो, पण बेकुंठ सुख सुखराम के दिल ने माने जो। ऐसे वहाँ के सुख विलास, लील विलास के सामने बैकुंठ का सुख भी दिल नहीं मानता है कि ये अच्छे हैं। है भोग भारी कहता न आवे, पापन पुण्य नहीं दोष गावे। महाराज फरमाए वहाँ न कोई पाप है, न वहाँ कोई पुण्य है, और न वहाँ कोई दोष है। किसी का प्रवेश नहीं उस देश में, पापों का प्रवेश नहीं, पुण्य का प्रवेश नहीं, दोषों का प्रवेश नहीं। सब सुख संपत में ते न क्रोधो, वहाँ पर न तेरी मेरी है, कुछ भी नहीं, और सब सुख संपत्ति हाजिर है, सबके लिए हाजिर है। जो कोई भी उसका उपयोग करना चाहे सबको ही कर सकता है, ऐसा देश है। सब सुख संपत्ति में ते न क्रोधो, और ये क्रोध भी नहीं है वहाँ पर। क्रोध कब आता है? जब तेरी मेरी होती है, जब स्वार्थ पूर्ति होती है, जब अहंकार होता है, अहंकार को चोट होती है, तब क्रोध आता है। तो वहाँ पर न तो अहंकार की पहुँच है, न वहाँ मन की पहुँच है, न वहाँ चित्त की पहुँच है, न वहाँ बुद्धि की पहुँच है, न वहाँ कोई तेरी मेरी है, न वहाँ कोई क्रोध है। सब सुख संपत में ते न क्रोधो, हंस नाम हंसनी महारूप सोधो। ऐसे वो हंस हंसनी ने, हंसवती आत्माओं ने ऐसे महारूप को शोध लिया, ऐसा दिव्य रूप प्राप्त कर लिया, ऐसा अमर रूप प्राप्त कर लिया, ऐसा दिव्य शरीर, दिव्य काया प्राप्त कर ली, महारूप प्राप्त किया। ऐसा रूप जो है किसी का यहाँ इस संसार में है नहीं। इस संसार में ऐसे रूप की तुलना नहीं कि इसके तुलना करके बताया जा सके कि इसके जैसा वहाँ का रूप है। सतरूप काया सतरूप माया, सतरूप सब चीज सहजा बताया। दुख रूप काया व्यापे नहीं कोई, दुख रूप कामा महावेग होई। सतरूप काया सतरूप माया, वहाँ की काया भी सतरूप है, यहाँ की काया तो नाशवान है। चार काया तक नाशवान थे, स्थूल काया, सूक्ष्म काया, कारण काया, महाकारण काया, ये चार काया नाशवान है। और जो पंचमी काया है सत काया, संत काया, वह सतरूप काया सतरूप माया, और वहाँ जो माया है वो भी सतरूप, यानी वहाँ के सुख लील विलास भी सतरूप है। यहाँ के त्रिलोकी के तो सतरूप नहीं, नाशवान, क्षणिक के, थोड़ी देर के। सतरूप सब चीज सहजा बताया, उस सतलोक के अंदर, अमरलोक में सब चीजें सतरूप है, और वो सहज सहज में। सहज का क्या तात्पर्य? कि उन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयास करने की आवश्यकता है।
कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कुछ क्रिया करने की आवश्यकता नहीं। ऐसी वहां सब चीजें हाजिर है, उपलब्ध है। दुख रूप काया व्यापे नहीं कोई, वो सत काया के अंदर दुख तो कभी व्यापता ही नहीं। दुख तो इस नाशवान काया में व्याप्त है। सुख दुख जो सारा साथ लगा हुआ है, इस नाशवान काया के साथ लगा हुआ है, उस सतरूप काया में दुख का कोई लेश मात्र भी कारण नहीं। जिसे ऐसी संत काया सतकाया प्राप्त हो जाती है, उसके लिए दुख का लेश मात्र भी कोई कारण नहीं रह जाता। दुख रूप काया व्यापे नहीं कोई, सुख रूप कामा महावेग होई। महाराज फरमाए वहां सुख रूप के जो काम है वो बहुत तेज गति से होते हैं। महावेग होई मतलब बेगा बेग होते हैं। सारे सुख ही सुख है, सारे लीले ही लीले, सारे विलास ही विलास है, सारा आनंद ही आनंद है। दुख का तो कोई लेश मात्र कारण भी नहीं है कि थोड़ा सा भी वहां जाने के बाद किसी को दुख हो जाए। हो ही नहीं सकता दुख वहां जाने के बाद। जो उस देश को प्राप्त हो गया उसके लिए दुख मिट गया। और ये देश जीते जी प्राप्त होता है, मरणोपरांत प्राप्त नहीं होता, जीते जी प्राप्त होता। जिसको ऐसी जीते जी अवस्था हो गई, सतलोक का वासी हो गया, उसकी ऐसी स्थिति बन जाती है। महाराज फरमाने जीते जी साधना के माध्यम से। सतरूप काया सतरूप माया, सतरूप सब चीज सहजा बताया। दुख रूप काया व्यापे नहीं कोई, सुख रूप कामा महावेग होई। जो सुख चावे से सुख सारा, सन्मुख आवे ले हंस प्यारा। महाराज में जो सुख चाहिए वहां वो सब सुख उपलब्ध है। और सन्मुख आवे ले हंस प्यारा। और महाराज हमारे वहां पर जो दूसरी हंसवती आत्माएं होती है, वो और सन्मुख ले लेकर आती है कि लो आप भी लो, ये आप भी लो, ये आप भी लो। मतलब वहां कोई पैसे ही नहीं लग रहे किसी के, कोई खर्च ही नहीं हो रहा। तो क्यों नहीं बांटेंगे सुख, क्यों नहीं बांटेंगे आनंद? सुख रूप कामा बहुवेद सारा। सब एक दूसरे को सुख पहुंचाने का प्रयास कर। वहां पर जो भी हंसवती आत्माएं हैं, सब एक दूसरे को सुख पहुंचाती है। तो बहुविध सारा सुख रूप के काम वहां पर बहुत है। महातेज लिया ले हंस प्यारा। वहां पर जितने भी हंसवती आत्माएं हैं, इस प्रकार से महातेज लिए। उनकी प्रकाशमान देह है, तेजमान देह है, ऐसा तेज है उनके अंदर, ऐसा ओज है, ऐसा उनका आभा मंडल है, देदीप्यमान। उस देश में प्रकाशमान आभा मंडल है। त्रिलोक माही पद नाम माया, सतलोक माही सतपद भाया। हे भाई, इस त्रिलोकी के अंदर जो भी पद प्राप्त होता है, त्रिलोकी का, छोटे से लगाकर मोटा तक पद, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति का पद ही क्यों न प्राप्त हो जाए। त्रिलोक माई पद नाम माया, वो पद माया के संग पद है। उस पद को छोड़ना पड़ेगा। वो पद हमेशा हमेशा के लिए नहीं रख सकते। त्रिलोकी का पद कोई भी मिल जाए, बड़े से बड़ा पद क्यों नहीं मिल जाए, उस पद को निश्चित समय के बाद छोड़ना पड़ेगा। तो त्रिलोक माही, इसीलिए पद नाम माया। इसलिए त्रिलोकी में जो भी पद है उसका नाम माया है। माया क्यों है? क्योंकि उसे छोड़ना पड़ता है, नाशवान है, दिखता है, प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में होता नहीं। हमेशा रख नहीं सकते त्रिलोकी के पद को, चाहे त्रिलोकी में मोटा सा मोटा पद क्यों नहीं मिल जाए। त्रिलोक माही पद नाम माया, सतलोक माही सतपद भाया। लेकिन महाराज हमारे सतलोक के अंदर सतपद हो, उस पद को कोई प्राप्त कर ले तो उसे छोड़ना नहीं, फिर वहां से अलग नहीं होना है। अनंत काल तक वहां रह सकते हैं, क्योंकि वहां काल की गणना ही नहीं है, वहां काल की पहुंच ही नहीं है, वहां घड़ी नहीं है, समय नहीं है, वहां घड़ी के अनुसार चलने की भी आवश्यकता है। इस त्रिलोकी में तो घड़ी के अनुसार चलना पड़ता है, समय के अनुसार चलना पड़ता है।
लेकिन सतलोक के अंदर तो समय है ही नहीं, अनंत काल तक रह सकते। यहाँ चीज माया वहाँ चीज अखी, यहाँ चीज कच्चे वहाँ चीज पक्के। माने यहाँ की सब चीज माया है। जितनी भी चीजें यहाँ प्राप्त होती वो सब फूटने वाली होती, समाप्त होने वाली होती, नाशवान है। या तो तू उसको छोड़कर चला जाएगा या वो तेरे को छोड़कर चले जाएगा। ऐसी चीजें यहाँ सब। यहाँ चीज माया वहाँ चीज अखी, लेकिन वहाँ की सब चीजें अक्षय, वहाँ की सब चीजें हमेशा बनी रहने वाली, वहाँ आनंद स्वरूप सब चीजें। यहाँ चीज कच्ची वहाँ चीज पक्की, यहाँ की सब चीजें कच्ची और वहाँ की सब चीजें पक्की। तो यहाँ की चीजों को प्राप्त करने का ज्ञान वो सब कच्चा है और वहाँ की चीज को प्राप्त करने का ज्ञान पक्का है। तो इस कच्चे ज्ञान को 3 लोक लग माया काची और सकत लग भाई। यहां तक सब चीजें कच्ची है, शक्ति के लोक तक भी कच्ची है, लेकिन इससे आगे सतलोक की जो चीजें हैं वो सब पक्की है। तो महाराज फरमाने इस ज्ञान को मति मानो कोई यहां पर आकर 3 लोक तक के ज्ञान में उलझ के मत रह जाना, शक्ति तक के ज्ञान में उलझ के मत रह जाना। यहां तक का ज्ञान जो है वो सब कच्चा है। यहां चीज कच्ची और वहां चीज पक्की। तो ऐसी पक्की चीज को प्राप्त कर लो, कच्ची चीज तो समाप्ति हो जाने वाली है। और इन चीज माही सुख दुख दोई, उन चीज माही सर्ब सुख होई। यहाँ की चीज में तो सुख के साथ दुख लगा हुआ, सुख दुख संग है। यहाँ पर सुख जा दुख दिवस जा रजनी, जहां जन्म जा मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल फास क्यों पड़ना। इन चीज माही सुख दुख दोई, उन चीज माही सर्ब सुख होई। वहां की जो चीज प्राप्त होगी, वहां की जो रीत बनेगी घट में भजन की, उस रीत के अंदर आनंद ही आनंद है जो सुख दुख से बिल्कुल न्यारा है। ये दोई चीजा ब्रह्म लेन हारा, बिन चीज ब्रह्म आप सुन रूप न्यारा। इन दो चीजा ब्रह्म लेन हारा, इन दोनों चीजों को लेने वाला कौन है? ब्रह्म ही लेने वाला। जीव ब्रह्म ही इन दोनों चीजों को प्राप्त करता है। बिन चीज ब्रह्माप सुन रूप न्यारा। बिना चीज के तो वो केवल ब्रह्म है। एक तो माया हो गई और दूसरा ब्रह्म हो गया। तो माया के संग तो सुख दुख लगा हुआ है और ब्रह्म के अंदर सुख दुख नहीं है। और वो सतपद आनंद पद है जिसके अंदर आनंद ही आनंद है। ब्रह्म के अंदर तो सुख दुख दोनों ही नहीं है, वहां सुन रूप है। लेकिन उससे आगे सतपद है जो माया और ब्रह्म दोनों से अलग, न्यारा एकदम। वहां पर आनंद ही आनंद है, आनंद के सिवाय और कुछ नहीं है। जो हंस माया त्यागे से कोई, तो आप ही ब्रह्म पदवीस होई। सुख दुख रहता व्यापे न कोई, आरीत पर ब्रह्म के धाम होई। महाराज वर्णन करके बता रहे कि कोई हद को छोड़ दे, माया को छोड़ दे, तो वो ब्रह्म तक पहुंच जाता है। जो हंस माया त्यागे से कोई, तो आप ही ब्रह्म पदवी से होई। तो वो ब्रह्म की पदवी को तो प्राप्त है ही है स्वयं, क्योंकि ब्रह्म तो है ही है। उसने माया का संग किया हुआ है और माया का संग छोड़ दिया तो फिर ब्रह्म हो गया। तो ब्रह्म पहले ही था, अभी फिर ब्रह्म हो गया। जो हंस माया त्यागे से कोई, तो आप ही ब्रह्म पदवी से होई। वो तो पदवी तेरे को पहले से ही प्राप्त है, ब्रह्म की पदवी। तो भले तू माया को छोड़ दे, क्या होगा? सुख दुख रहता व्यापे न कोई, आरीत पर ब्रह्म के धाम होई। लेकिन महाराज फरमा रहे
कि माया के शरीर के संग रहते हुए सुख दुख नहीं व्यापे। माया को छोड़ना नहीं है, माया को छोड़कर तुम ब्रह्म तो हो ही, लेकिन महाराज हमारे माया को नहीं छोड़ते हुए सुख दुख रहता व्यापे न कोई। इस माया का संग रहते हुए आपको सुख दुख नहीं व्यापे, ऐसी स्थिति कहाँ बनेगी? ऐसी स्थिति परब्रह्म के धाम में बनेगी, उस चौथे लोक के संतों के देश के रामजनों के देश में बनेगी। जीते जी मुक्ति, जीते जी ऐसा आनंद कि सुख दुख से रहित हो गए। माया को छोड़कर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब सतलोक में ही है और सब सतलोक में ही रह रहे हैं। चालो नीरे हंसा अपना राम जना के दे,